हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे, आपको पता है फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, क्लास 10 की फिजिक्स, और फिजिक्स में अपना लेक्चर नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं। और जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कल मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में, बताया था कि रेजिस्टेंसेस को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एक और होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज वाला जो मैंने पूरा की पूरा टॉपिक है वो करा दिया था। और आई थिंक लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर, मैंने कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। दो बच्चे हैं, शर्मिला और नेहा, इन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और आंसर अब वो चेक कर लेंगे, सही आंसर है जहाँ तक है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपसे एक तो पूछा था कि आर क्या होगा, एक तो इसका आर क्या होगा, आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा मैंने पूछा था कि V1 V2 V3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट। तो आपको पता है सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 8 ओम, R3 इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज कितना दे रखा है, 120 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, पहले R निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, आर निकालना है, आई निकालना है, V1 V2 V3 निकालना है, V1 V2 V3 ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्टेड है, एक ही लाइन में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 प्लस 8 प्लस 12, इट मस्ट बी 24 ओम। यहाँ पर आ गया हमारा आर। ठीक है, आर आ गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं आई। आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, किससे, ओम्स लिए नियम से, बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से। तो V कितना दे रखा है, 120 डिवाइडेड बाई आर कितना है, 24, सीधा सीधा जा रहा है, कितनी बार, 5 बार काट दिया। ठीक है, तो आई कितनी आ गई, 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं V1 V2 V3, क्योंकि V1 बराबर क्या होता है, कल मैंने बताया था IR1, V2 बराबर क्या होता है IR2, V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, करंट क्या रहती है, सेम रहती है, मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा IR1, I कितना है 5 मल्टीप्लाई R1 कितना है 4, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। V2 बराबर कितना हो जाएगा IR2, I कितना है 5, R2 कितना है 8, कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V1, और V3 कितना हो जाएगा, V3 बराबर हो जाएगा IR3, और I कितना दे रखा है 5, R कितना दे रखा है 12, ये हो जाएगा 60 वोल्ट। V3 कितना हो गया 60 वोल्ट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको चेक करना है, आपको क्या करना है, चेक करने का एक तरीका मैंने बताया था, आप खुद चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना है, V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर रेजिस्टेंस 4 होते तो यहाँ V4 भी कर देते। तो V1 कितना आया देखो 20, V2 कितना आया 40, और 60 कितना हो गया 120 वोल्ट। V कितना आ गया, और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है 120। इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो इन्होंने जो आंसर लिखे हैं, शर्मिला नेहा ने, इन्होंने एकदम एक्सीलेंट आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन टू बोथ ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस करते रहें और बताएं कि हाँ वो भी आंसर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ऐसा करोगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब बच्चे कुछ कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये बात होगी हमारी इस क्वेश्चन की। आज जो हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको एक बार नोट डाउन करो। ठीक है, तो अब अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कैसे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये मैंने कल बताया था, रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा लेंगे और इनका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको एक जगह पर कनेक्ट कर देंगे, एंडिंग वाला जो पॉइंट है उसको दूसरी जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये कंफ्यूज मत हो ना, ये ऐसे टेढ़े कर दिए, आप चाहो तो उनको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 रेजिस्टेंस ले लिए पैरेलल में, एक पॉइंट यहाँ पे एक जगह पे कनेक्ट हो गए तीनों, ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब
तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, इनका स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है उसको एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और एंडिंग वाला पॉइंट है उसको दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको 2 ही पॉइंट दिखाई देंगे, सारे के सारे रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ही पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएंगे। जितने भी रेजिस्टेंस उसका स्टार्टिंग वाला जो एंड है, एंड मतलब सिरा, उसको एक जगह पर कनेक्ट कर देंगे और एंड वाला जो एंड है उसको दूसरी जगह पर कनेक्ट कर देते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये इसकी की हो गई। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सिंगल पॉइंट। मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस का वन एंड एक जगह पर कनेक्ट किया जाएगा एंड एनोदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एनोदर पॉइंट, और इन रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो किसी दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो मतलब स्टार्टिंग वाला सिरा एक पॉइंट पर, एंडिंग वाला जो एंड है उसको दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दो। ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें करंट आई, यहाँ पर जो करंट आएगी वो आई होगी। अब करंट को यहाँ पे फ्लो करने के लिए 3 पाथ दिख रहे हैं, करंट यूं भी जा सकती है, करंट यूं भी जा सकती है और करंट यूं भी जा सकती है। इसका मतलब रास्ते कितने दिख रहे हैं इसको, 3। तो यहाँ पर जो करंट आई है ये डिवाइड हो जाएगी किस किस में, I1, I2, I3 के रूप में चलेगी। मतलब रेजिस्टेंस R1 में फ्लो करने वाली करंट I1, रेजिस्टेंस R2 में फ्लो करने वाली करंट I2, रेजिस्टेंस R3 में फ्लो करने वाली करंट I3। मगर पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 ही जगह पर कनेक्टेड है। मान लो एक यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब भाई अलग अलग जगह पे तो है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो डिफरेंट होती है थ्रू ईच रेजिस्टेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट है उसी को लेके हम इसकी क्या करेंगे, अब डेरिवेशन। बहुत आसान है डेरिवेशन, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमें I1 निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, देखो I1 यहीं पे लिख दूंगा मैं अभी आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है जो I होगी, I क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या कह रहे हैं हम कि करंट डिफरेंट है, जो टोटल आई होगी वो किसके बराबर होगी, इन तीनों के बराबर होगी। तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, अब बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से अब देखो हमें पता है आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे आई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, V अपॉन R, V अपॉन R लिख देंगे। जब डेरिवेशन में I1 की जगह पे क्या हो जाएगा, V सेम है, V अपॉन R1, I2 की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 की जगह हो जाएगा V अपॉन R3। हाँ, ऐसा आपको बनाना नहीं है, मैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। जो पहला डायग्राम था उतना बना दोगे, काम चल जाएगा। तो अब ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ओम के नियम से। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, सॉरी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। ये I3 हो गई, ठीक है। अगर एक और रेजिस्टेंस होता तो I4 कर देते, कितने भी हो उनको ऐड करते चले आओ। अब देखो इनमें यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर V सब में क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, V क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो V कॉमन ले लेंगे तो बच्चा क्या, 1 अपॉन R1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन R2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन R3, और V से उड़ गया V, तो क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और भी रेजिस्टेंस होते तो उनको भी हम कनेक्ट कर देते, ठीक है, चलता चला जाता है। ये आया हमारा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे जो R है ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, टोटल रेजिस्टेंस के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दोबारा बता रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, सिंपल सी डेरिवेशन है। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको एक जगह पे कनेक्ट करेंगे, एंड वाला जो पॉइंट है उसको दूसरी जगह पे कनेक्ट करेंगे। सीधी। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है ये अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब जो टोटल करंट है वो अलग अलग करंट के क्या आएगी, बराबर आएगी। डेरिवेशन भी आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, जो चीज़ आपको अलग अलग दिख रही है उसको जोड़ दो। अब सीरीज में हमने क्या देखा था, क्या क्या अलग अलग था, V1 V2 V3 अलग थे। तो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे यहाँ पे किससे शुरुआत करेंगे, I से। अब ओम का नियम लगाओ, I इक्वल टू V अपॉन R, तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगी। ये I1 क्या हो जाएगी, V अपॉन R1, I2 क्या हो जाएगी, V अपॉन R2, I3 क्या आ जाएगी, V अपॉन R3। सिंपल, ये हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूंकि
I1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, I1 इक्वल टू हो जाएगी V अपॉन R1, I2 इक्वल टू हो जाएगी V अपॉन R2, लिखना चाहो तो I3 इक्वल टू हो जाएगी V अपॉन R3। सब किससे आया, ओम्स नियम से, ओम के नियम से आया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल मतलब रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, सभी रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसका हम क्या करते चले आए, सम करते चले आए, तो क्या आएगा, हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा खास बात क्या है, दो बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। करंट इसमें क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पूछ ले कि जो टोटल रेजिस्टेंस, अब देखो हम यहाँ पर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो किसी एक रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। किसी एक रेजिस्टेंस की जो सबसे कम, मान लो ये रेजिस्टेंस 1 का है, ये 2 का है और ये 3 है, टोटल जो आएगा ना सबसे छोटा कौन सा है, 1, इससे भी कम आएगा। ये खासियत है किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ध्यान देना, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका हम जो यूज है वो कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग में। मतलब हमारी घर में जो वायरिंग होती है, ध्यान देना, घर में जो वायरिंग होती है उसमें यूज किसका करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्योंकि यहाँ पर हर लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है, सेम रहता है। मगर सीरीज कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, वो जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, दीपावली पे आपने देखा होगा या कभी भी शादी पार्टियों में देखा होगा, वो जो झल्लर सी रहती हैं लाइट, डेकोरेटिव जो लाइट्स हैं, लुक जब करती रहती हैं, जो वाली लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो देखी होंगी आपने। वहाँ पर सारे जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज में दिक्कत ये रहती है, स्टार्टिंग में अच्छा वोल्टेज रहता है, जैसे जैसे लास्ट में जाओगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अच्छा जलेगा और लास्ट वाला कम जलेगा। या शादी में और बल्ब देखे होंगे आपने, बड़ी बल्ब को सीरीज में लगा देते हैं। तो घर की जो वायरिंग है वो किस में रहती है, पैरेलल में रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंस लगाओ उसके सामने वोल्टेज क्या मिलेगा, बराबर। अब ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे पंखा हो गया, पंखा का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कूलर हो गया उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और भी कुछ भी लगा लो, जितने भी लोड है उसको हम मतलब रेजिस्टेंस के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो सबको वोल्टेज क्या मिलेगा, बराबर। अगर वोल्टेज अलग अलग मिलेगा तो पता चला पहला जो मतलब आइटम लगा हुआ है उसको अच्छा चल रहा है, लास्ट में जो आइटम है वो मतलब कम चलेगा क्योंकि वोल्टेज कम मिलेगा। इसलिए घर की जो वायरिंग होती है, डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है, घरों में जो वायरिंग करते हैं अपने में, वो कैसी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसको एक बार नोट डाउन करो। देखो एक चीज़ और देख लो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दी है, इम्पोर्टेंट है ये, अगर कंपैरिजन आ जाता है सीरीज पैरेलल में वहाँ आपको काम आएगा। तो 4-5 पॉइंट। पहली बात, रेजिस्टेंस जो होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सारे के सारे किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट है वो क्या मिलेगी आपको, डिफरेंट मिलेगी। रेजिस्टेंस सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। करंट सब में कैसी मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। इनको हम देखेंगे, न्यूमेरिकल करके देखेंगे, टेंशन मत लो। और वोल्टेज जो है, वोल्टेज सब रेजिस्टेंस के सामने क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज क्या रहता है, सभी रेजिस्टेंस के सामने सेम रहता है, सभी रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। करंट जो रहती है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। करंट की वैल्यू जो टोटल करंट निकाली जाएगी वो कैसे निकाल सकते हैं, I1 + I2 + I3, जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उसमें मतलब करंट निकाल लो। 4 है तो I4 तक ले जाओ, 5 है तो I5 तक ले जाओ, 2 है तो I2 तक ले जाओ। टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कैसे आएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और जो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, इस बात को ढंग से सुन लो, टोटल इसका आंसर चेक करने का तरीका, जो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। ये खासियत है किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ये 2-3 ट्रिक आपको याद रखनी है। अब हम एक काम करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आधारित है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ दिख रहा है आपको, देखते ही पता चल जाएगा पैरेलल में 1 2 3 एक के बाद एक। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, लगा दो अपना, कौन सी स्ट्रेटेजी, GFO स्ट्रेटेजी। तो गिवन क्या है, R1 = 1 ओम, R2 = 2 ओम, R3 = 3 ओम। क्या निकलवा रहा है ये, मान लो हम निकलवाना चाहते हैं I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, एज वेल एज I भी निकाल लो, टोटल I कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़। और क्या दे रखा है यहाँ पे, V = दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, अब निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मान लो अगर I निकालना है, क्या निकालना है, I टोटल करंट निकालनी है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है ओम के नियम से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ,
आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, वी दे रखा है मगर क्या नहीं दे रखा, आर नहीं दे रखा। तो आर क्या है यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन आर इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या हो जाएगा, आर वन की जगह पे रख दो कितना, आर वन की जगह पे रख दो 1, आर टू की जगह पे 2, आर थ्री की जगह पे 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, 3 2 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6 3 2। ठीक है, इनको ऐड करो कितना आ गया 11/6। 1 अपॉन आर इक्वल टू कितना आ रहा है 11/6। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, टोटल आर उसको ये समझते हैं, मगर हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो इसको पलट दो। एक तो डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो आर इक्वल टू क्या करो, इसको उल्टा कर दो, मतलब 6/11 ओम आ जाएगा। दूसरा जिनको ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 11R इक्वल टू 6। तो R बराबर क्या हो जाएगा 11, इसके नीचे चला जाएगा। एक ये तरीका है। तो इतना सारा झमेला आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा क्या करो उल्टा कर दो, जो भी 1 अपॉन आर आ रहा है उसका उल्टा कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, R आ गया अपने पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है I1। सो पहले I निकालना है। I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन आर। V कितना दे रखा है 6, R कितना दे रखा है 6/11। अब देखो यहाँ पर फिर एक मैथ का नियम लग जाएगा। कौन सा नियम लग जाएगा, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन ऐसे है A अपॉन B, इसको डिवाइड करना है C अपॉन D से। ठीक है, तो हम जो नीचे वाली जो चीज़ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो नीचे वाली जो चीज़ है इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो नीचे वाली चीज़ को पलट के हम क्या लिख देते हैं, देखो A अपॉन B, ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे ही रहती है, और ये क्या हो जाएगा D अपॉन C। ये वाला एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे कितना है, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो, मगर नीचे वाले को उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 11/6। ये मैथ का नियम है, सिंपल सी बात है। 6 से 6 उड़ गया, कितना बचा 11 एम्पियर। आई आ गई हमारे पास 11 एम्पियर। ठीक है, अब हमें निकालना है I1 I2 I3। बहुत आसान है। I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। V कितना दे रखा है, V दे रखा है आपका 6, R1 कितना है 1, कितना हो जाएगा I1 हो जाएगा 6 एम्पियर। I2 क्या हो जाएगा V अपॉन R2। फॉर्मूला सब में लगाना है, V कितना है 6, R2 कितना है 2, उड़ा दो कितना आ गया 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं I2 बराबर 3 एम्पियर। करंट निकाल लें तो एम्पियर लगाओ, और वोल्टेज निकाल लें तो वोल्टेज लगाओ। I3 क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। V कितना है 6 और नीचे भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी, तो उड़ा दो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर। ठीक है, तो I3 कितना आ गया 2 एम्पियर। अच्छा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका सेम है। यहाँ पे किससे चेक कर सकते हो आंसर आपका सही है कि गलत है, वो चेक करने का तरीका है I इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने I निकाल लिया। ठीक है, कितना आ रहा है 11, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 11। I1 कितना है 6, I2 कितना है 3, I3 कितना है 2, कितना आ गया 11 एम्पियर। अब इतना आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या कर दी, गड़बड़ी कर दी। तो आपके हाथ में आंसर की है, आप चेक कर सकते हो कैसे सही है कैसे गलत है। ठीक है, सारी चीज़ें निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिख दो, पहले क्या निकालो टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस निकालते समय ध्यान रखना, यहाँ पे हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इतना यहाँ पे गड़बड़ी होने की संभावना रहेगी। वो R इसी को समझ लेते हैं 11/6 को, और तो यहाँ पे आपको पलट देना है इसको। बाकी दूसरा तरीका भी मैंने बताया था सिंपल सा, R फिर I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। फॉर्मूला लगाया तो कितना 11, फिर I1 I2 I3 निकल गया, और फिर इनको चेक कर लो आप। तो ऐसे करके पैरेलल में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नोट करो इसको। हाँ भाई, अब आपको ये क्वेश्चन कल या आज ही सॉल्व करना है और इसको कमेंट करके बताना है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट है, R1 3 ओम, R2 6 ओम, R3 9 ओम। आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, एज वेल एज I निकालना है। ये 4 चीज़ कैलकुलेट करनी है और कमेंट करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई एम श्योर यू कैन डू इट। फोड़ दो इसको क्वेश्चन को अभी के अभी।
ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ख़त्म, पैरेलल कॉम्बिनेशन ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब एक इनके न्यूमेरिकल और करेंगे हम, कुछ जो बुक में दे रखे वो भी करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल पे आपकी स्ट्रॉन्ग क्या बन सके, पकड़ बन सके, ठीक है। तो धीरे 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 करके पता भी नहीं चलेगा, चैप्टर हो भी जाएगा। सो बस खुश रहो, जीते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप साइनिंग। चलो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।